सो वेल हे एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज वापस से मैं एक और वीडियो लेकर के आ चुका हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के ऊपर। प्रीवियस क्लास में हम सभी ने पढ़ा था कि किस तरह से हम सिलेक्शन टूल्स की मदद से अलग अलग टाइप के बेसिक टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। सिर्फ सिलेक्शन टूल तब तक काम करनी है जब तक आपके आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ आप ड्रॉ ना कर ले, जब तक आप कुछ और एक्स्ट्रा उसके ऊपर एक्सप्लोर ना कर लें। इसी चीज़ को अब आगे कंटिन्यूशन में रखते हुए, अगर आपने अभी तक उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो अभी यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाकर के आप इस आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप बीच में से कोई भी स्टेप मिस ना करें। मैंने बेसिक से भी हट करके काफ़ी अच्छे यूज़ केसेस बताए हैं दोनों ही टाइप के टूल्स के। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ, इसमें मुझे कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ उस वाली वीडियो को अभी जा कर के देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए अभी आज का वीडियो शुरू करते हैं। Hey guys, my name is Harsh Kadyan and I am Chief Product Officer of RNS Group of Companies। and आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अगले दो बेसिक टूल्स के बारे में, जिनका नाम है शेप टूल्स एंड पेन टूल। आई नो कि पेन टूल को काफ़ी देर बाद लोग बताते हैं, बट आई गेस अगर इन दोनों टूल्स के बारे में स्टार्टिंग में पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको इनका यूज़ केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे। इसी के साथ साथ आज हम कलर टूल के ऊपर भी थोड़ी सी देखेंगे उसको कि किस तरह से कलर टूल हमें अलग अलग टाइप के कलर सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। सो गाइज, यहाँ पे अभी हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। अगर कल की क्लास किसी ने नहीं देखी हो, अगर पिछली क्लास किसी ने नहीं देखी हो, तो मैं एक रिकैप दे देता हूँ जल्दी से। इलस्ट्रेटर का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है एंड आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करके या फिर ऊपर फाइल के मेन्यू में से जा कर के टॉप कॉर्नर पे अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप एक नई AI फाइल या एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर ही आप किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग को क्रिएट कर सकते हैं, किसी तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इस टाइप का एक पॉपअप आपके सामने आएगा। एक हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे आपके टॉप राइट कॉर्नर के अंदर आपके पास डायमेंशंस लिखे होंगे। आप इन डायमेंशंस का पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, इनकी SI यूनिट्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पिक्सल्स के बजाय पॉइंट्स में चाहिए, अगर आपको इंचेस में चाहिए, तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को ये नहीं पता कि पिक्सल क्या होता है, तो 1 पिक्सल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ स्क्रीन। इससे ज़्यादा छोटे हिस्से में आप एक बड़ी स्क्रीन को या किसी एक बड़ी पिक्चर को आप नहीं तोड़ सकते हो, राइट। एंड 1 इंच के अंदर कितने ज़्यादा पिक्सल्स आ रहे हैं, उस चीज़ से ये डिटरमाइन होगा कि आपके पिक्चर की क्वालिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि कभी कोई फ़ोटो काफ़ी ब्लर आती है, राइट। पहले के जो कैमराज आते थे उनमें फ़ोटो काफ़ी ब्लर आती थी। रीज़न यही था कि उनकी PPI यानी पिक्सल पर इंच, PPI पिक्सल पर इंच काफ़ी कम थी। अब अगर PPI काफ़ी कम होती है तो आपकी जो इमेज का रेजोल्यूशन है वो भी बहुत कम हो जाता है। मैं एक बार ज़रा थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ लाइट का, या सो दिस इज़ गुड। हाँ, तो अगर आपका PPI कम रहता है तो आपकी इमेज का रेजोल्यूशन कम रहता है तो थोड़ी थोड़ी वो ब्लर आती है। लेकिन जहाँ पर आप पिक्सल्स की डेंसिटी बढ़ाते रहते हो आपकी इमेज उतनी ज़्यादा शार्प होती जाती है। तो आपके पिक्सल्स की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आखिरकार आपकी पिक्चर की क्वालिटी कैसे रहने वाली है। यहाँ पे कलर मोड की हमने बात करी थी। अगर आपको इन डिटेल जाना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, वरना हम आगे आने वाली वीडियोस में सिर्फ कलर मोड्स के ऊपर ही इन डिटेल बात करने वाले हैं। बट अभी के लिए बहरहाल अगर आप डिजिटल कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो RGB कलर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई भी पैम्फलेट वगैरह बना रहे हैं, अगर आप कोई भी ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं इलस्ट्रेटर में, तो आपको CMY के कलर यूज़ करना है। प्रिंटिंग के लिए CMY के, डिजिटल डिज़ाइनिंग के लिए RGB। ओके, सो यहाँ पे आपका रास्टर इफेक्ट आता है। जैसा मैंने बताया PPI हाई मतलब काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन की आपकी इमेज आने वाली है। अगर आपको ये सब चीज़ें और ज़्यादा इन डेप्थ जाननी है तो आप प्लीज़ पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखना। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करके फटाफट से अपने इस एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कल हमने पढ़ा था यहाँ पे सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में,
आपको यहाँ पे इसका छोटा सा वेज भी दिख रहा होगा, वेज स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसकी मदद से आपको एक बेसिक यूज़ केस बता रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। वेल आज हमें पढ़ना है पहले पेन टूल एंड शेप टूल एंड फाइनली हमको यहाँ पे कलर टूल को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले मैं एक बार ज़रा शेप टूल की बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हवर करूँगा तो सबसे पहले मुझे रेक्टेंगल टूल दिखाई दे रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे टाइप के शेप टूल्स दिखाई देंगे। मज़ेदार तौर पे आप यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप क्लिप्स टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पॉलीगॉन टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप स्टार टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप फ्लेयर टूल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अडोबी इलस्ट्रेटर के थोड़े पुराने वर्जन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप CC 2017, CC 2018 या CS वर्जन में काम कर रहे हो तो आपको शायद फ्लेयर टूल ना मिले। मेरा लेटेस्ट वर्जन है अडोबी इलस्ट्रेटर 2022। वेल तो अगर आप एक बार के लिए इस रेक्टेंगल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर कुछ इस टाइप का क्रॉस एयर बन जाएगा। वेल इलस्ट्रेटर के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग में कलर आता है वो आता है वाइट कलर एंड बॉर्डर्स का जो कलर आता है वो आता है ब्लैक कलर। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ड्रैग करके एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर मज़ीद शेप जो है मैंने डिज़ाइन कर ली है। अभी अगर मान लीजिए मुझे इसके अंदर ये जो इसके बॉर्डर है, मैं चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर का कलर दूसरा हो, इसके बॉर्डर का जो कलर है वो दूसरा हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपनी शेप को सिलेक्शन टूल की मदद से एंड मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर बना हुआ है। तो ये वाला जो बड़ा स्क्वायर है ये एक्चुअली में काम आता है आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाले कलर को चेंज करने के लिए। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको रेड या ब्लूइश साइड पे अगर मैं ले जाऊँ तो इसके अंदर ब्लू कलर फिलअप हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बॉर्डर हट चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी एक ब्लैक कलर का बॉर्डर बाकी है। तो अगर मुझे ये बॉर्डर का कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इसी पर्पल का डार्क कलर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह से मैं वो वापस से रिप्ले करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये इस टाइप में था, मैंने पीछे इसके जो ये होलो स्क्वायर बॉक्स है मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है जिससे मेरा जो स्ट्रोक है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब मुझे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है जिससे मेरा एक कलर पिकर ओपन अप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ड्रैग करके अपना पसंदीदा कलर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और एक बार जैसे मैं अपना पसंदीदा कलर सिलेक्ट कर लूँगा उसके बाद जैसे मैं एक बार ओके करूँगा, देखिएगा इस वंडरफुल। मैं चाहता हूँ कि इस वाले पॉइंट पे रुक करके आप सभी एक बार तालियां ज़रूर बजाएं अपने लिए एंड नीचे कमेंट बॉक्स में भी ये ज़रूर लिखें कि येस आई हैव डन इट करें और एक बार ये बताएं कि हाँ मैंने अपनी शेप का फोरग्राउंड एंड स्ट्रोक का जो कलर है वो मैंने चेंज कर लिया। फोरग्राउंड कलर का मतलब है आपकी शेप का जो ये प्राइमरी कलर है वही। तो जैसा कि अभी आपने इसको चेंज कर लिया है तो अभी हम इसके थोड़े बहुत एरियाज़ को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। वेल अगर मज़ीद मान लीजिए मुझे अगर एक स्क्वायर बना रहा है, अगर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर होता है वो जिसकी चारों साइड बराबर होती है, एक ऐसा शेप जिसके चारों साइड एकदम बराबर होती है। रेक्टेंगल में हाइट सेम है तो विड्थ अलग है, राइट। तो अगर मुझको एक स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ नीचे शॉर्टकट या फिर इसका एक आसान तरीका मैं डिस्प्ले भी कर दूँगा। आपको क्या करना है, आपको रेक्टेंगल टूल पे जाना है, रेक्टेंगल टूल का आपको सिलेक्टेड रखना है या फिर अगर आप सिलेक्शन टूल के ऊपर है और अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली सीधा रेक्टेंगल टूल के अंदर जाना है तो आपको अपने कीबोर्ड पे M का बटन प्रेस करना होगा। आप जैसे M का बटन प्रेस करेंगे ये चेंज हो जाएगा आपके क्रॉस एयर में एंड यू विल अगेन बी एबल टू यूज़ रेक्टेंगल टूल एंड आपके प्रीवियस कलर वाली कॉन्फ़िगरेशंस अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। तो अभी लेट अस स्टार्ट। मुझे स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट क्लिक करके रखूँगा एंड देन मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन दबाऊँगा। शिफ्ट, I will hold shift and left and I will drag it simultaneously। आप देखेंगे तो अब ये ऐसे उल्टा सीधा हर जगह से नहीं बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको एक ये स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाता हूँ एंड अभी मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ इसको नॉर्मली यूँ ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे मैं इसकी हाइट और विड्थ को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से आप बनाते हो एक स्क्वायर एंड एक रेक्टेंगल, ठीक है।
आई होप कि ये जो चीज़ है, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। शेप टूल के अंदर ही काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्योंकि अभी रेक्टेंगल टूल को कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम इन दोनों ही आर्ट को डिलीट कर देते हैं। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इस तक जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू गो टूवर्ड्स योर शेप टूल, यू हैव टू राइट क्लिक इट एंड उसके बाद आप राउंडेड रेक्टेंगल टूल के अंदर एंटर करते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल टूल से पता चलता है कि ये इस टाइप का रेक्टेंगल बनाएगा जिसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं, है ना। आई मीन लाइक ब्रो, सीरियसली, इवन अगर मैं चाहूँ तो मैं सीधा डायरेक्ट रेक्टेंगल टूल को ऐसे ही ड्रैग करूँ एंड अपनी मर्ज़ी से जिस कॉर्नर को चाहूँ उतना मर्ज़ी में राउंड कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं आखिरकार ये एडोबी इलस्ट्रेटर वालों ने ये ऑप्शन अलग से क्यों दिया, बट चलिए ठीक है, ऑप्शन था तो मैंने आपको बता दिया। मज़ीद इसका भी काम बस उतना ही है। अगर आप वापस से राउंडेड रेक्टेंगल टूल को पकड़ करके अगर आप शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करते तो भी आप एक स्क्वायर ही बनाएंगे। तो ये वाला शॉर्टकट आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको एक सिमेट्रिकल शेप बनानी है, जैसे एक परफेक्ट सर्कल बनाना है या आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जो तीनों तरफ से एकदम बराबर हो, या अगर आपको एक स्क्वायर बनाना है, तो आपको शिफ्ट पकड़ करके ड्रैग करना है। होल्ड योर लेफ्ट की टू ड्रैग एंड साथ ही साथ में शिफ्ट की को भी पकड़ के रखना है। तो अभी हम देखते हैं एक बार एलिप्स टूल। एलिप्स टूल का जो शॉर्टकट है वो है एल की। आप अपने कीबोर्ड के ऊपर एल दबा दीजिए, यू विल एंटर इनटू एलिप्स टूल। एलिप्स टूल आपको सर्कल बनाने में हेल्प करता है, सर्कल जो शेप होती है ना वो बनाने में। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे एक ओवल बन गया ये, ठीक है, ये एक ओवल बन चुका है एंड एज यू गाइज कैन सी कि ये थोड़ा सा एक लीफ के जैसा शेप है। बट अगर मुझको एक परफेक्ट सर्कल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? यस, आपने एकदम सही गेस किया। मैं लेफ़्ट बटन के साथ ड्रैग करूंगा एंड साथ ही साथ अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की को प्रेस करके रखूंगा। इससे मेरा एक परफेक्ट सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। जस्ट सी गाइस, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, जस्ट सी इट, राइट। अभी मैं वापस से इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अभी हम मूव करते हैं थर्ड टूल के ऊपर, जो कि है आपका पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल का क्या मतलब है? पॉलीगॉन मतलब है एक ऐसा क्लोज डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक ऐसा बंद ऑब्जेक्ट जिसकी 4 से ज़्यादा साइड्स हों, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके इसको ड्रैग करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक हेक्सागन बनाएगा मेरे लिए, ठीक है। इसने मेरे लिए एक हेक्सागन बनाया एंड सेम इसके अंदर भी यही फीचर है। मैं चाहूँ तो इसको चारों तरफ से पकड़ करके इसके कॉर्नर्स को मैं राउंड कर सकता हूँ एंड देन आई कैन जस्ट डिलीट इट। एक बार और करते हैं, शिफ्ट, हमने एक प्यारा सा हेक्सागन बनाया अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसको हम स्क्रीन के सेंटर में लेकर के आए एंड यस दैट्स इट। पर अगर मुझको एक ट्रायंगल बनाना है या मेरे को एक पेंटागन बनाना है जिसकी सिर्फ 5 ही साइड्स हैं, या मुझको एक नोनागन बनाना है जिसकी 9 साइड्स हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए भी बहुत एक आसान ट्रिक है। आप जब ये पॉलीगन टूल को सिलेक्ट करके जब आप अपने कैनवस के ऊपर लाते हैं, जब आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर लेकर के आते हैं इसको, तो आपको जैसे आप ये शेप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको अपने लेफ़्ट की को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको अपने लेफ़्ट की को अभी भी पकड़ करके रखना है, माउस के आपके पास जो लेफ़्ट की है उसको पकड़ के रखना है एंड जो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो अपवर्ड एंड जो डाउनवर्ड एरो होते हैं, जो ऊपर जाने का एरो होता है और जो नीचे जाने का एरो होता है, आपको उसको प्रेस करना है, ठीक है। अगर मैं नीचे जाने वाला एरो प्रेस करूँगा तो इसकी साइड्स कम होती जाएंगी, जैसे देखना अब इसकी सिर्फ 5 साइड्स बची हैं, अब इसकी सिर्फ 4 साइड्स हैं, अब इसकी सिर्फ 3 साइड्स हैं और 2 साइड का कोई भी शेप नहीं होती है। इसलिए मिनिमम इज़ यू कैन गो फॉर ट्रायंगल। एंड मज़ीद अगर हम इसका उल्टा करते हैं, अगर मैं ऊपर की साइड जाने वाला एरो, अगर मैं अप एरो प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स बढ़ती रहती है। सी, ये वापस से एक हेक्सागन बन गया, ये एक सेप्टागन बन गया, ये एक ऑक्टागन बन गया, ये एक नोनागन बन गया, ये एक डेकागन बन गया,
मतलब 10 साइड, 11 साइड, 12 साइड, 13 साइड, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी साइड्स आप बना सकते हैं। सी एट द एंड ये एक परफेक्ट सर्कल भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा, बट टेक्निकली दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, तो इस टाइप से आप पॉलीगॉन टूल का यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको हर एक एज के साथ एक इस टाइप का कर्विंग टूल मिलता है, एक आर्क टूल मिलता है, जिसकी मदद से आप इसके बॉर्डर को एक रेडियस दे सकते हो। सी अब हम आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टूल के ऊपर। अगर आपको मज़ीद मान लीजिए किसी इलस्ट्रेशन के ऊपर अगर आपको यूँ स्टार्स बनाने हैं तो आप क्या करेंगे। अगर आप अडोबी इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्जन में तो आपको ये स्टार टूल तो मिल जाएगा डायरेक्टली, एंड यू कैन जस्ट कंस्ट्रक्ट योर स्टार। चलिए एक बार ज़रा हम थोड़ा सा इस टूल को, इस पूरे शेप टूल से एक बार कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सबसे पहले मैं अपने पूरे कैनवस के ऊपर एक स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर मैं एक एलिप्स टूल का यूज़ करके इसके सेंटर में एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, जिसका मैं स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ, एंड मैं इसका जो कलर है वो चेंज करके येलो कर देता हूँ, येलोइश कलर कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं इसको दोनों ही कॉर्नर्स के ऊपर लेकर के आ जाता हूँ। अभी आपने देखा होगा मैंने इसको तुरंत ही डुप्लीकेट कर लिया, बट चिंता मत कीजिए, सारे जो शॉर्टकट्स हैं मैं आपको पक्का बताऊँगा आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी मैं इसकी शेप और थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, शिफ्ट को होल्ड करके मैंने इसकी शेप को छोटा किया, एंड आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अब मैं इसके बीच में जो है एक अपना हेक्सागन इंसर्ट कर देता हूँ। ये पिछले वाली सेटिंग्स को नहीं बोलता, इसलिए आपको ये एक बार वापस से प्रेस करना पड़ेगा, तब जा कर के बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर एक हेक्सागन वापस आएगा। तो मैं एक बार जरा इसको रोटेट करके अपनी स्क्रीन के सेंटर में ले आता हूँ, तो सी एंड मैं एक बार ज़रा इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। नहीं, मैं इसके अंदर एक ट्रिक करता हूँ। मैं सबसे पहले तो जिसका कलर है वही रहने देता हूँ, एंड अभी मैं ज़रा एक बार इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ जो कि इससे मज़ीद थोड़ी सी और बड़ी होगी, थोड़ी सी और बड़ी बस। एंड अब मैं इसको अपनी इस ऊपर वाली लेयर के पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं अपनी सिलेक्टेड लेयर का अगर मैं कलर चेंज करूँगा, देन यू विल सी समथिंग मैजिकल। यस, सी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इस लेयर को इसके ऊपर कैसे लेकर के आया। तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए एक बार, एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट अरेंज। जैसे ही आप इस वाले लेयर को राइट क्लिक करेंगे, इस वाले शेप को पकड़ के आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक अरेंज का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक करना है, तो ये जो इसके नीचे वाली लेयर है ये उसके भी नीचे चला जाएगा। तो जो आपके नीचे वाली येलो लेयर है ये इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा कोलाज बन चुका है। अगर आपको इसको ये देखना है कि एक्सपोर्ट होने के बाद ये कैसा दिखेगा, देन यू कैन जस्ट क्लिक ओवर द प्रेजेंटेशन मोड। तो ये कुछ इस टाइप की एक आपको फंकी सी ड्राइंग दिखाई दे रही है। वेल, अभी अगर मज़ीद मान लीजिए मेरे को इसके अंदर कुछ छोटे छोटे सितारे अगर ऐड करने हैं तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टार्स का कलर होता है दैट इज़ वाइट, तो आई विल जस्ट कीप इट वाइट, एंड मैं स्टार्स को ले करके हर जगह पे थोड़ा थोड़ा सा रैंडमली रोटेट कर देता हूँ। तो मैंने ये कुछ अभी स्टार्स भी कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं। अभी एक आखिरी टूल बचा हुआ है, फ्लेयर टूल। इसका क्या काम है? वेल, आपने देखा होगा कि जब सूरज की रोशनी आती है कहीं से तो एक टाइप की चमक लेकर के आती है। फ्लेयर टूल आपको आपके आर्ट वर्क में वही चमक ऐड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं शेप टूल के ऊपर जा कर के अगर मैं फ्लेयर टूल को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे सिर्फ उसको एक बार इस तरह से ड्रैग करना है, एंड मैं जहाँ कहीं पे भी इसको छोड़ूंगा वहाँ से मेरा एक छोटा सा नन्हा सा फ्लेयर बन के तैयार हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मज़ीद अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इस सेंटर वाला ये जो रीजन है अगर ये ऐसा लगे कि इससे कुछ रोशनी बाहर निकल रही है, तो मुझे सबसे पहले अपने फ्लेयर टूल को इसके ऊपर प्लेस करना है। देन आई विल जस्ट डू दिस, सेंड टू बैकवर्ड, एंड देन अगेन सेंड टू बैकवर्ड, एंड देन अगेन
या फिर अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट सीधा सेंड टू बैक कर सकता हूँ। यहाँ से आपको शॉर्टकट भी दिखेगा। सेंड टू बैकवर्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट ऑन योर कीबोर्ड। सी, तो इस टाइप से अब मेरे इस आर्टबोर्ड के ऊपर एक हल्का सा शाइन भी आ चुका है। वेल, इजंट दिस समथिंग कूल? तो गाइस, आज हमने एक कलर टूल देखा है कि किस तरह से हम नए नए कलर्स ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। वेल, इसके अंदर मज़ीद मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बीच में एक येलो कलर का सर्कल बनाया हुआ है, अगर मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसके चारों तरफ एज अ सर्कल दिखाई दे, जैसे कि इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बना हो येलो कलर का, तो पता है मैं क्या करूँगा? मैं सीधा अपने इस कलर टूल के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्वैप का यहाँ पे आइकन है, मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका फिल है वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो आपका स्ट्रोक है वो फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जैसा ही ऐसे करेंगे, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी मेरे को इसको, ये मेरा जो स्ट्रोक बन चुका है, मुझे इसको फिल में कन्वर्ट करना है, या जो मेरा फिल है मुझे उसे स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है, जैसा मैंने अभी किया, तो आपको बस यही एक एक्शन परफॉर्म करना है। एंड ये आप चाहें तो बाकी सभी टाइप की शेप्स के साथ करके देख सकते हैं। इट्स वेरी फन, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको फिल और स्ट्रोक का कलर एक ही रखना है। आप जो है स्ट्रोक का कलर चेंज करके वाइट भी कर सकते हैं। आप जो मर्जी चाहे वो कलर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है? अगर मुझको अपने इस पूरे के पूरे आर्ट वर्क को एक्सपोर्ट करना है और मैं चाहता हूँ मैं ये सारी दुनिया को अपना ये वाला जो आर्ट वर्क है वो PNG फाइल या फ़ोटो के फॉर्म में दिखाऊं, मैं इसकी एक फ़ोटो निकाल करके सबको दिखाऊं, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको उसके लिए सबसे पहले ऊपर फाइल वाले मेन्यू बार पे जाना है। जो टॉप लेफ्ट पे जो फाइल वाला आइकन है, आपको उस पे जाना है। आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा एक एक्सपोर्ट का बटन, आपको इस एक्सपोर्ट के बटन पे हवर करना है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखेंगे, हम तीनों को ही एक्सप्लोर करेंगे, बट सबसे पहले हम देखते हैं ये एक्सपोर्ट एज वाला बटन। आप जैसे ही एक बार एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप की विंडो ओपन अप होगी। आप यहाँ पे क्लिक करके जो है देख सकते हैं कि मुझे कहाँ पे अपना ये आर्टवर्क स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एक नाम दे देता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ क्रिएटिव 1, ओके। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइल टाइप आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स है, बट अगर आपको ये फ़ोटो के फॉर्मेट में चाहिए तो आप या तो .png फॉर्मेट में सेव कीजिए या फिर .jpg। अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्लीज़ अभी PNG फॉर्मेट के लिए ही जाइए। अभी ये आपको नीचे दिख रहा होगा एक यूज़ आर्टबोर्ड्स वाला एक सेक्शन। इसका मतलब क्या है? सी, अगर मैं बिना इस वाले चेक बॉक्स को सिलेक्ट करे अगर मैं अपनी इमेज को एक्सपोर्ट कर लूँगा तो ये पूरा का पूरा जो आर्ट वर्क है वो बन करके आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इस वाले चेक बॉक्स को चेक नहीं किया है। मैं एक बार इसको बिना चेक किए अपने आर्ट वर्क को एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं जैसे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, देखना क्या होगा। सी, ये पूरे के पूरे इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। आप यहाँ से अपने एक्सपोर्ट का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी में पिक्चर चाहिए देन यू कैन गो फॉर 300 पिक्सल्स। एंड यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर चाहो तो आप वाइट कर सकते हो, यू कैन मेक इट ब्लैक और यू कैन जस्ट कीप इट ट्रांसपेरेंट, राइट। सिर्फ PNG ही एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ एक इमेज एक्सपोर्ट करने देता है। JPEG कभी भी आपको एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ कभी भी एक इमेज एक्सपोर्ट नहीं करने देगा। तो अभी यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करना है, जैसा भी आपका मन करा वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको एंटी एलियासिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है एंड बूम, आपका जो आर्ट वर्क है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। मैं अभी आपको फोल्डर के अंदर ले जा करके भी दिखा देता हूँ एक बार। सी, दिस इज़ आवर क्रिएटिव 1। अगर मैं डबल क्लिक करके आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा ये पूरा ही बाहर आ चुका है। बट मज़ीद मान लीजिए अगर मेरे को सिर्फ यही चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं व्यू में जाता हूँ, एक बार प्रेजेंटेशन मोड पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो मेरे इस आर्ट बोर्ड के ऊपर या जो मेरे सिर्फ और सिर्फ इस कैनवस के ऊपर बना हुआ है, अगर सिर्फ इतना ही एरिया एक्सपोर्ट हो,
तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो तरीका वही है, फाइल पे जाइए, एक्सपोर्ट पे जाइए, एक्सपोर्ट एज, नाम चेंज कर दीजिए Creative1 आर्ट बोर्ड। लेकिन इस बार हमें इस वाले ऑप्शन को चेक करना है, यूज़ आर्ट बोर्ड्स वाले ऑप्शन को चेक करना है। आप जैसे एक बार इसको चेक करेंगे एंड जैसे आप एक बार एक्सपोर्ट के बटन को हिट करेंगे, बूम, हियर यू आर, सी, यही था हमारा क्रिएटिव। एक बार ज़रा हम इसको देखते हैं। दिस इज़ द मैजिक। वेल, अभी अगर आपको ये इलस्ट्रेटर फाइल को अपने कंप्यूटर पे सेव करना है तो आप यहाँ फाइल पे जा करके आप सेव एज करके भी सेव कर सकते हैं, वरना यू कैन प्रेस Ctrl Shift एंड S, Ctrl + Shift + S, एंड आपके पास वापस एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एंड यू कैन जस्ट नेम इट। फॉर एग्जांपल आई विल नेम इट एज Sample1। और उसके बाद मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे मैं वर्जन सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से वर्जन में इसको सेव करना है। वेल, मैं इसे हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ एंड सभी ऑप्शंस को मैं बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहने देता हूँ एंड आई जस्ट हिट ओके। अब जैसे ही मैं ओके हिट करूँगा, सी, मेरी सेविंग कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरी पूरी की पूरी जो फाइल है वो अब सेव भी हो चुकी है। वेल, तो दोस्तों इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई नो शेप टूल आपको भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बिलीव मी, आने वाले टाइम में आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। एंड दोस्तों इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम पेन टूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। वेल, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच यू नीड। अगर आपको लगता है कि मेरी बनाई गई इस वीडियो में कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके किसी दोस्त के रेलेवेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। साइनिंग ऑफ, योर होस्ट एंड दोस्त हर्ष कादियान। थैंक यू।